में पूरे भारत देश के हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका नाम है कर्ज मुक्त भारत अभियान। कर्ज मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य ये है कि आज भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो, पान ठेले वाला हो, रेडी वाला हो, चाहे करोड़ों का व्यापारी हो, चाहे लाखों का व्यापारी हो, हर तरह का व्यापारी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब जनता हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हर तरह के लोग व्यापार करते हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं। सरकार क्या करती है? सरकार बड़े बड़े उद्योगपति के कर्जे को माफ करती है और हर 5 साल में हर राज्य की सरकार जितने भी किसान होते हैं उन किसानों का कर्जा माफ होता है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि इतने हजार करोड़ का किसानों का कर्जा माफ हुआ, इतने करोड़ों रुपए का सरकार ने कर्जा माफ किया। निर्मला सीतारमण जी केंद्र सरकार की एक मंत्री है और उस मंत्री की रिपोर्ट है, उसने बयान दिया है कि पिछले 5 साल में 10,09,511 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कर्जा माफ किया गया है? हम गरीब आदमी है भैया, हमारा किसी का कर्जा माफ हुआ है आप में से? किसी का नहीं। लिए नहीं, हम तो डर में नहीं लेते कि बता पाएंगे हाँ। कि नहीं बता पाएंगे। तो हमेशा हर राज्य की सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, केंद्र में जो सरकार बैठी है वो बड़े बड़े उद्योगपति के कर्जे को माफ करती है, किसानों के कर्जे को माफ करती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार आम जनता के कर्जे को माफ करे, क्योंकि सरकार की गलत नीति की वजह से आज लाखों लोगों के ऊपर कर्जा होगा। कर्जा कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब कर्जे को माफ किया जाता है। किसानों का कर्जा क्यों माफ होता है? या तो सूखाग्रस्त हो जाए तो कर्जा माफ हो जाएगा, या फिर बाढ़ आ जाए तो कर्जा माफ हो जाएगा। आज जो स्थिति पैदा हुई है वो सरकार की गलत नीति के द्वारा पैदा की गई है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सरकार ने जब से जीएसटी लाया, काफी सारे व्यापारी का व्यापार धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। सरकार ने नोटबंदी किया, नोटबंदी करने के बाद भी काफी सारे लोगों का व्यापार धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन जब सरकार ने अचानक से विदाउट प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया, तो लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। लोगों की आर्थिक स्थिति जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी गई, लोगों को कमजोर कर दिया गया। जो व्यापारी 1.5-2 लाख रुपए महीना तक कमा ले रहा था वो व्यापारी 10 से 15 हजार रुपए कमाने को मजबूर कर दिया गया। अब इस स्थिति को समझिए कि जिस व्यापारी ने 1.5-2 लाख रुपए महीना जब वो कमा रहा था, उस कंडीशन में उसने लोन लिया और ईएमआई सेट करी 50,000 रुपए महीना वो दे पाएगा। अब क्या कंडीशन हुई? लॉकडाउन के बाद स्थिति ऐसी होगी कि वो 1.5-2 लाख की जगह 20-30 हजार पे आके अटक गया। बहुत सारे कंपनियों के जो वर्कर हैं उन वर्करों को फायर आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो वर्कर हैं उन वर्करों में छटनी कर दी गई। तो इस प्रकार लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया। आज कंडीशन ये है कि व्यक्ति कमा रहा है 20,000 रुपए और उसको कर्जा पटाना है 50,000 रुपए, क्योंकि उसने जो ईएमआई सेट करी थी वो 1.5 लाख रुपए के हिसाब से सेट करी थी जब वो उस समय ईएमआई उतना कमा ले रहा था। लॉकडाउन के बाद कंडीशन ये थी कि लोगों ने अपने जेब से, अपनी सेविंग से पैसा दिया। जो लोगों ने अपने जीवन की पूंजी थी उस जीवन की पूंजी से पैसा दिया। अभी स्थिति इतनी है कि लोगों के जीने खाने के लाले पड़ चुके हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कोई मीडिया नहीं उठाएगा। ये आम जनता का मुद्दा है, ये मुद्दा कोई मीडिया नहीं उठाएगा। ये मुद्दा किसी भी देश का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं उठाएगा और आम जनता पीड़ित है। तो इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि जैसे बड़े बड़े व्यापारी का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का और बड़े लोगों का सरकार बात सुनती है और बात सुनने के बाद कर्जा माफ होता है, उनको राहत दी जाती है, तो आम जनता को भी सरकार राहत दे। और इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। हम फॉर्म भराते हैं, लगातार लोगों के पास जाते हैं। जैसे आप अभी पब्लिक मीटिंग चल रही है, वैसे ही हर तरह के, हर क्षेत्र के लोगों से मैं मिल रहा हूं और लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि केंद्र सरकार तक डाटा पहुंचाया जाए। 3.5 लाख लोगों के आसपास लोगों ने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरा है। यदि आप में से भी किसी भी साथी का कर्जे की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, परेशान कर रहा है कोई, क्योंकि लगातार बैंक से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, एनबीएफसी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, वो लगातार टॉर्चर करने का काम कर रही, मिसबिहेव करने का काम कर रही। तो जिस किसी भी साथी को यदि लगता है उसके ऊपर कर्जा है और उसका केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से कर्जा बढ़ चुका है, तो वो निःशुल्क कर्जा मुक्ति का फॉर्म भर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है।